नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है हिंदी की इस क्लास में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अलंकार है और अलंकार को हम दो भागों में सीखेंगे। तो मैंने पहली वीडियो जो बनाई है वो अलंकार के पहले भाग शब्दालंकार पर बनाई है। तो शब्दालंकार क्या होते हैं, इनके कौन से भेद हैं, उनको हम उदाहरणों के द्वारा कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में हम हर ट्रिक से, हर उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आप अलंकार सीखना चाहते हैं तो आप हर कंपटीशन में, हर कक्षा में अलंकारों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि समय समय पर मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब शुरू करते हैं अलंकार। तो सबसे पहले अलंकार होता क्या है, अलंकार का अर्थ देखिए बच्चों। छात्रों, अर्थ अलंकार का जो है, अलंकार हम कहते हैं गहने या आभूषण को, जिसे इंग्लिश में ऑर्नामेंट भी कहते हैं। तो हर स्त्री अपने आप को सजाने के लिए गहने और आभूषण पहनती है, ठीक है ना। तो गहने और आभूषण क्या करते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार भाषा में सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं, जिनके प्रयोग से कविता या काव्य को शब्द या अर्थ के द्वारा सजाया जाता है। तो इस प्रकार काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अलंकारों के भेदों को जानेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, उसी के आधार पर अलंकार के दो प्रकार बनते हैं, एक है शब्दालंकार और एक है अर्थालंकार। तो जैसे कि शब्दालंकार के आगे आपने देखा कि शब्द लगा हुआ है, तो जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं या सजाते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम निम्न जो प्रकार के अलंकार हैं इन्हें हम बताएंगे। शब्दालंकार के भेद: अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति। तो इस प्रकार हम चार अलंकारों की यहाँ बात करेंगे। उसी प्रकार दूसरा जो भेद है अर्थालंकार, वो अलंकार अर्थ द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं और ये निम्न प्रकार के हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो इस वीडियो में हम सिर्फ शब्दालंकार की बात करेंगे, जिसके चार हमने यहाँ प्रकार लिए हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार देखिए। जब किसी रचना में किसी वर्ण की या व्यंजन की कई बार आवृत्ति से उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ। यहाँ पे उदाहरण मैंने लिखा है, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। तो इसमें देखिए आप, जो म है वो बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है म वर्ण की। जैसे मैया में म, मेरी, मैं, माखन, ठीक है। तो इसमें म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इसकी मैं आपको और भी उदाहरण बताऊंगा, तो इसको एक बार और आप दोहराइए कि जब किसी रचना में किसी वर्ण की कई बार आवृत्ति होती है। वर्ण की आवृत्ति देखो, अनुप्रास में क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति। वर्ण या व्यंजन क, ख, ग, अ, ई, ये जो वर्ण व्यंजन है, इनकी आवृत्ति होती है, उसकी शोभा बढ़ जाती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसके और उदाहरण देखिए। जैसे पहला है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, त की आवृत्ति हो रही है बार बार। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, तो हर शब्द के आगे त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ये अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। तो यहाँ पर देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, पहले पंक्ति में क्या हो रहा है, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चारू में च, फिर चंद्र में च, फिर चंचल में च। तो इस प्रकार जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि अनुप्रास का मतलब क्या होता है, जहाँ पर किसकी आवृत्ति हो, दोहराई हो, बार बार रिपीट हो, वर्ण की आवृत्ति हो, ठीक है। आपने ध्यान रखना, याद रखना ऐसे। चलिए अब हम अगला अलंकार देखते हैं, यमक अलंकार। तो शब्दालंकार में ये दूसरा अलंकार जो है ये है यमक अलंकार। देखो, यमक
अलंकार का अर्थ क्या होता है। जैसे अनुप्रास में क्या हो रहा था, वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। यमक में क्या होता है, शब्द की आवृत्ति होती है। इसमें पूरा का पूरा शब्द जो है वो बार बार आता है। जैसे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। अब इसमें देखो बेर शब्द जो है वो 2 बार आ रहा है, लेकिन इस अलंकार में होता क्या है कि शब्द का अर्थ हर बार बदल जाता है। तो इस पंक्ति में क्या हो रहा है, बेर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, जिसमें प्रथम बेर का अर्थ बेर फल से है और द्वितीय बेर का अर्थ बारी अथवा वक्त से है। तो कवि के अनुसार वह क्या कहना चाहता है कि वह जो स्त्री थी भोजन के रूप में सिर्फ 3 बेर ग्रहण करती थी, वह भी दिन में सिर्फ 3 बार। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। तो यहाँ पर बेर का अर्थ क्या है, 3 बेर खाती थी, लेकिन कितने बार खाती थी, 3 बार खाती थी। तो यहाँ पर बेर का अर्थ फल भी है और बेर का अर्थ बारी भी है, इतने दिन में 3 बार। ठीक है। तो इस प्रकार यह शमक अलंकार हो गया। इसमें क्या होता है, शब्द की आवृत्ति होती है, एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और उस शब्द का अर्थ भिन्न होता है। चलिए अब मैं इसके और उदाहरण आपको बताता हूँ। यमक के अन्य उदाहरण देखिए। माला फेरत जुग बया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। अब देखो इसमें मन शब्द जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन मन का अर्थ क्या होता है, माला के दाने, उसको मन का बोलते हैं, माला के मन के, है ना, जिसमें मन का इकट्ठा लिखा हुआ है। और एक में क्या हो रहा है, मन और का को अलग किया गया। मन का एक होता है हमारा मन, हृदय। तो यहाँ पर देखो दोनों शब्दों का अर्थ बदल गया है। एक का अर्थ है माला के दाने और दूसरे का अर्थ है हृदय, मन का। ठीक है। माला फेरत जुग बया गया ना मन का फेर। तो पहली लाइन में हृदय की बात कर रहा है और दूसरी लाइन में कर का मन का डाल दे। कर का मन का मतलब हाथ का मन का जो है वो डाल दो, मन का फेर। और मन का फेरना चाहिए, हृदय का मन का जो माला का मन का है उसे हमें फेरना चाहिए। तो देखिए जब हम इस शब्द को बार बार पढ़ेंगे तो और देखेंगे कि मन का इकट्ठा है और मन का अलग अलग है, तो उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए। तू मोहन के उर्वशी समान। देखो उर्वशी अलग अलग लिखा है और एक उर्वशी इकट्ठा लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। उर्व होता है हृदय, दिल। उर्वशी मतलब दिल में बसी, हृदय में बसी। और उर्वशी एक अप्सरा का नाम भी है, जैसे उर्वशी भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक उर्वशी का अर्थ हृदय में बसने वाली और एक उर्वशी का अर्थ अप्सरा है। तो इस प्रकार आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि जब हम शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं यमक अलंकार में, तो उसमें शब्द के अर्थ भी किस प्रकार बदल जाते हैं। तो इस प्रकार ये है यमक अलंकार। चलिए अब हम अगला अलंकार देखते हैं, श्लेष अलंकार। अब देखिए अनुप्रास में क्या हो रहा था, वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। ठीक है। यमक में क्या हो रहा था, शब्द की आवृत्ति हो रही थी। श्लेष में क्या होता है, श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, साथ में चिपका हुआ, स्टिक होना अथवा जुड़ा हुआ। जब कभी किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द को एक ही बार लिखा जाए परंतु बार बार पढ़ने पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। देखो ध्यान रखना इसमें क्या हो रहा है, किसी शब्द को एक ही बार लिखा जाए परंतु बार बार पढ़ने पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार प्रयुक्त होता है। अब देखो उदाहरण में दे रहा हूं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे अंधियारे करे बढ़े अंधेरो होए। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़े शब्द की, बढ़े का मतलब क्या है, बढ़े शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है परंतु उसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ होता है बालक के बड़ा होने से और दूसरा अर्थ है दीपक के बुझने से, है ना। अक्सर हम क्या करते हैं, जब दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी लौ बड़ी हो जाती है, तो एकदम लौ बढ़ के वो बुझता है। इसी प्रकार बड़ा होने का अर्थ बालक के बड़े होने से भी है। तो यहाँ इस पंक्ति में क्या हो रहा है कि बड़े शब्द का जो प्रयोग है वो इस प्रकार हुआ है कि उसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे अंधियारे करे बड़े अंधेरो होए। तो इस प्रकार बालक के बड़ा होने से और दूसरा अर्थ है दीपक के बुझने से। तो इसको आप दोबारा देखिए, जहां पर शब्द को एक ही बार लिखा जाए परंतु बार बार पढ़ने पर उसके एक से अधिक अर्थ निकले। चलिए मैं कुछ और उदाहरण देता हूं ताकि और स्पष्ट हो सके। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए,
जा तन की झाई परै श्याम हरित दुति होय। अब देखो इसमें हरित शब्द जो है, हरित का मतलब हरना भी होता है, हरित का मतलब हरा रंग भी होता है, हरित का मतलब हर्षित होना भी होता है, खुश होना भी होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको बार बार पढ़ते हैं तो हरित शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। फिर देखो मधुवन की छाती देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब देखो यहाँ पर कलियां शब्द जो है वो आया है, और कलियां का अर्थ क्या हो रहा है, कलियां फूल की कली भी होती है और कलियां बच्चियों को भी कलियां कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, बिखारिन को देख पट देत बार बार। देखो पट यहाँ पर दरवाजा भी है और पट यहाँ पर कपड़ा भी है। बिखारिन को देख पट देत बार बार। अब एक लाइन में तो ये समझ में आ रहा है कि भाई वो बिखारिन को देखकर क्या कर रहा है, कपड़ा दे रहा है बार बार। बिखारिन को देख पट देत बार बार। लेकिन अगर इसको फिर पढ़ें, बिखारिन को देख पट देत बार बार, तो इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि बिखारिन को देखकर वो क्या कर रहा है, दरवाजा बंद कर रहा है, बार बार दरवाजा बंद कर रहा है। तो इस प्रकार इस शब्द के जो हैं वो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो श्लेष में क्या होता है कि शब्द का एक बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आखिरी जो शब्द अलंकार हमने करना है वो देखते हैं, पुनरुक्ति अलंकार। देखिए आप शब्द से ही समझिए, पुनरुक्ति मतलब जब किसी उक्ति की या किसी शब्द को दो बार दोहराया जाए। पुनः उक्ति दो बार, दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनः उक्ति जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, इसमें शब्द जो है वो दो बार दोहराया जा रहा है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई। देखो इसमें दो उदाहरण मैंने दिए हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहाँ पर मधुर शब्द जो है वो दो बार आ रहा है। इसमें हमने सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि शब्द जो है वो क्या हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है। और फेरी फेरी वर्षा की ऋतु, इसमें क्या हो रहा है, फेरी फेरी शब्द जो है वो दो बार प्रयोग हो रहा है। तो यह अलंकार कैसा अलंकार है, जहां पर कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है। तो हमने देखिए क्या पढ़ा है आज, शब्दालंकार पढ़ा है। शब्दालंकार क्या होता है, जो शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। कौन कौन से अलंकार पढ़े हैं, देखिए अनुप्रास पढ़ा है, यमक पढ़ा है, श्लेष पढ़ा है और पुनरुक्ति पढ़ा है। तो अनुप्रास में क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति होती है ना। यमक में क्या होता है, शब्द की आवृत्ति होती है। और श्लेष में क्या होता है कि एक शब्द के अर्थ जो हैं वो अलग अलग निकलते हैं। और पुनरुक्ति में क्या होता है, यहाँ पर एक शब्द को दो बार दोहराया जाता है, मधुर मधुर फेरी फेरी। तो इस प्रकार ये हमने आज शब्दालंकार कंप्लीट कर लिए। इसको आप देखिए, वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। तो आप इसे बार बार दोहराइए, बार बार पढ़िए ताकि आपको बात स्पष्ट हो सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बार बार देखें, आपका बहुत धन्यवाद, आभार। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए जब आप वीडियो को पूरी तरह से नहीं देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ 13-14 मिनट आप अपने कीमती निकालिए और उस वीडियो को बड़े आराम से सहजता से देखिए, बार बार देखिए ताकि आपको ये बात क्लियर हो सके। जय हिंद, नमस्कार।